हाय गाइस, मैं आपका चैनल मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज आपको 7 ऐसा पॉइंट बताऊंगा कि अगर उन 7 पॉइंट्स का आपको जवाब पता है, आंसर पता है, तो आप एक दिन कामयाब इंसान जरूर बनेंगे मेरे दोस्त। अगर वो 7 पॉइंट का जवाब आपको पता है तो वो 7 पॉइंट ही मैं इसमें बताने जाऊंगा आपको। आज मैं चाह रहा हूं कि आपको वो 7 पॉइंट बताऊं और जिनका जवाब आप खुद खोजें। और उनका जवाब अगर आपको पता हो जाता है, उन 7 पॉइंट्स का जवाब अगर आपको पता होता है, तो मेरे दोस्त एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक कामयाब इंसान रहेंगे। ओके दोस्त, तो मैं जो 7 पॉइंट बताने जा रहा हूं, आप इनको डायरी में लिखें और इन 7 पॉइंट का आप जवाब ढूंढें। अगर आपको जवाब है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, इनके जवाब को निकालिए। तो मेरे दोस्त, वो जो आपको मैं 7 पॉइंट बताने जा रहा हूं, इनको आप ध्यान में रखें, या तो आप लिख के रखें। और इन 7 पॉइंट्स का अगर आपके पास आंसर है तो अच्छी बात है, और अगर आंसर नहीं है तो आज के आज, अभी के अभी इन बातों की, आप इन सवालों का आप जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा मेरे दोस्त। और ये 7 पॉइंट आपको फॉलो करना है। ओके मेरे दोस्त, और एक दिन ऐसा आएगा मेरे दोस्त, आप जब कामयाब इंसान बन जाएंगे। ओके दोस्त, तो मैं सबसे पहला जो आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा लास्टली, ये कि मेरे दोस्त जो 7 नंबर का जो पॉइंट है वो आपको जरूर सुनना है और उसको जरूर याद रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि वो 7 नंबर का जो पॉइंट है वो आपको सबसे बेस्ट आंसर देगा और वो आपको कामयाबी दिलाएगा। ओके दोस्त, बाकी आपको टोटल 7 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, इनका आंसर ढूंढना है। ओके मेरे दोस्त, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका, ये जो कामयाब होने के लिए अगर आप सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं, तो वो जो आपका सबसे पहला सवाल आता है कि आपको कौन सा काम खुशी देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई काम करते हैं और वो काम में आपको खुशी मिलती है, तो आपको वो ढूंढना है। क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो इंसान कई प्रकार के वर्क को करते हैं, कई प्रकार को काम करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा काम होता है हर इंसान के जीवन में जिसे करना उसे अच्छा लगता है और वो उनसे खुश होते हैं। तो आपका सबसे पहला नंबर का जो पॉइंट रहेगा, जिनका आपको जवाब आज के आज, अभी के अभी ढूंढना है, वो है कि आपका कौन सा ऐसा काम है जो आपका मन लगता है, मतलब आपको खुशी होती है, आप खुश होते हैं उस काम को करके। ओके मेरे दोस्त, और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको आपको जरूर ढूंढना है और आपको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। वो है आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी सवाल है मेरे दोस्त। पहली बात तो, अगर आपको कामयाब होना है, आपको जीवन में कुछ अलग करना है, आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपको यही पता होना चाहिए कि आप पहले जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन पता नहीं होगा तो आप कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चलेगा। अगर आपको रास्ता पता है, आपकी मंजिल पता है, या आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आपको पता है, तो ऐसा होगा कि वो उस जगह पे आप पहुंचेंगे। लेकिन जब आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप कैसे क्या करेंगे, और कामयाब आप कभी नहीं हो सकते मेरे दोस्त। इस बात को भी आपको याद रखना है। इनका आंसर आपको आज के आज ढूंढना है कि आप सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, ये आपको ध्यान में। ओके मेरे दोस्त, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, 2 पॉइंट आपका हो चुका है। तीसरी पॉइंट जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, आपको कौन से काम में अच्छे लगते हैं। मतलब जैसे कि हर इंसान का वैसे काम तो बहुत है, लेकिन कोई ऐसा काम होता है जो प्रॉपर्ली एक इंसान को अच्छा लगता है करना। जैसे मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है टीचिंग करना, मैं कर भी रहा हूँ, साथ में स्टडी करता हूँ, एवरेज मार्किंग। आगे चल करके हम कुछ और करना चाहते हैं, अगर अच्छी बात है, मेरा कुछ और हॉबीज भी है। अभी प्रेजेंट में मुझे ये काम अच्छा लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ। उसी प्रकार हर इंसान के जीवन में ऐसा काम एक होता है जिसे उन्हें करना अच्छा लगता है। जैसे किसी को टीचिंग करना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को बॉक्सिंग करना अच्छा लगता है, किसी को किसान का काम करना अच्छा लगता है। मतलब हर इंसान के जीवन में कोई एक ऐसा काम होता है जिसे उन्हें करना अच्छा लगता है। तो आपको इनका भी जवाब ढूंढना है कि आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, वो आपको ढूंढना है। आपके हिसाब से आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सा काम अच्छा लगता है। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ ये काम आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हर इंसान की मेंटालिटी वो अलग अलग है, हर इंसान की जो चाहत है वो अलग अलग है, हर इंसान की जो हॉबीज होती है वो अलग अलग होती है। उसी प्रकार आपके इच्छा के अनुसार आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, ये सिर्फ आपको पता होगा।
और ये आपको अगर पता नहीं है, अभी तक पता नहीं चला कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, तो आपको एक ऐसा काम पकड़ना है, एक ऐसा काम के बारे में सोचना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उस काम को आपको करना है। मतलब इनका जवाब आपको ढूंढना है आज के आज। ओके मेरे दोस्त, उसके बाद जो आपका चौथा पॉइंट रहेगा वो है कि मेरी क्या वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। मतलब ये आपको पता कर लेना है। चौथी नंबर का पॉइंट ये रहेगा आपका। फोर्थ नंबर का पॉइंट जो है कि आपका इसका जवाब पता होना चाहिए आपको कि मेरी वैल्यू क्या है, क्योंकि इसका जवाब अगर आपको पता नहीं है तो आप कोई भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपको पता चलेगा कि मेरी वैल्यू ये है, मेरा ये वैल्यू है, तो आपको जब इसकी जवाब मिल जाएगी तो आप अपने आप में समझेंगे कि मेरी इतनी वैल्यू है तो मैं ये काम करूं। मेरे दोस्त, ये जो 4 नंबर का पॉइंट बता चुका हूं, ये 4 पॉइंट का आंसर आपको ढूंढना है। टोटली मैं 7 पॉइंट बताऊंगा। जो 5 नंबर का जो पॉइंट है वो आपको जरूर याद रखना है। क्या आप सिस्टम से, ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हैं? जो आपका 5 नंबर का पॉइंट है, क्या आप सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हैं? मतलब ये कि हर इंसान के जीवन में जो भी काम है, लेकिन उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। कोई लोगों को काम तो करना है, लेकिन उसे क्या है कि उस सिस्टम से लड़ नहीं पाते, मतलब सिस्टमेटिकली नहीं चल पाते। आपको अगर कोई काम करना है तो एक सिस्टम से होना चाहिए, लेकिन आप सिस्टम से नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। लेकिन आप अगर सिस्टम से लड़ रहे हैं तो एक दिन आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। तो 5 नंबर का पॉइंट जो आपका है कि आप सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर ये सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हैं तो इनका भी जवाब आपको ढूंढना है कि मैं सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं। कामयाब होना है तो इस पॉइंट का भी आंसर आपको निकालना है आज के आज। ओके मेरे दोस्त, उसके बाद जो आपका 6 नंबर का पॉइंट है वो ये है कि आप किन किन चीजों को त्याग कर सकते हैं। आप किन चीजों के लिए आप त्याग कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको कामयाब होना है, ठीक है, तो अपने जीवन में कुछ ऐसे चीज हैं जो आपके कामयाबी के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। तो मेरे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मैं किन किन चीजों को त्याग सकता हूं कामयाब होने के लिए। तो ये आंसर भी आपको निकालना है कि आप किन चीजों का त्याग कर सकते हैं। क्या आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं अभी तक और उस काम को कर रहे हैं अगर, तो वो काम आपके कामयाबी में अगर बाधा डाल रहा है तो उसे आप त्याग सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, कई बच्चे आजकल जो होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, वो स्टडी से ज्यादा किसी और फील्ड में चले जाते हैं। जैसे कि मोबाइल एक अच्छा टूल्स है, बट मोबाइल को अगर गलत उपयोग करेंगे तो वो आपके लक्ष्य में, आपके कामयाबी में बाधा डालेगा। मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप मोबाइल को अनयूजेस करते हैं, मतलब जो है नहीं, आप फिजूल में उसमें समय का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त एक दिन आएगा जब आप फेल हो जाएंगे, नाकामयाब हो जाएंगे। तो आपको इसका भी जवाब ढूंढना है आज कि आप किन किन चीजों का त्याग कर सकते हैं। क्या आप मोबाइल जो फिजूल का यूज करते हैं, सोशल मीडिया को फालतू का टाइम आप दे रहे हैं, तो क्या उन्हें आप त्याग सकते हैं? क्या अपने रिलेशंस को त्याग सकते हैं? अगर आपके पास GF है, दैट मीन्स आपके पास गर्लफ्रेंड, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके पास बॉयफ्रेंड, जो आपको अपने कामयाबी में, आपके कामयाबी के रास्ते में, ये आपको सबसे नंबर 1 पे पॉइंट पे आपका बाधा डाल सकता है। मेरे दोस्त, इनसे आप दूर रहें जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं, ताकि आप पूरी तरीके से अपने माइंड को एक मंजिल पर कंसंट्रेट लगा सकते हैं। आप अपने फोकस में रहिए, एक दिन आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप इधर उधर भटक जाएंगे तो मेरे दोस्त, आपके कामयाबी के रास्ते में जब ये लोग आएंगे तो आपको नाकामयाब होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे दोस्त, याद रखें, ये 6 नंबर का जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये 6 नंबर का पॉइंट है, क्योंकि त्याग बहुत जरूरी है। हर कामयाबी त्याग मांगता है, हर सक्सेस आपसे त्याग मांगता है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले त्याग करने के लिए आना चाहिए। जैसे में बहुत चीज आपको त्यागना पड़ सकता है। भगवान राम जी
अयोध्या के एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने अपने घर, अपने देश, अपने परिवार सब को छोड़ करके, उन्होंने त्याग करके जंगलों में जाकर के 14 इयर्स रहे थे। उनके बाद वो भगवान बन गए। तो मेरे दोस्त, आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे चीजों का त्याग करना पड़ सकता है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, और उनको अगर आप त्याग देते हैं तो फिर आपको कामयाब होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरे दोस्त, इस पॉइंट का भी आपको 6 नंबर का जो पॉइंट मैंने अभी बताया कि आप किन किन चीजों के अपने जीवन में त्याग कर सकते हैं, इसका भी आपको आज के आज जवाब ढूंढना है मेरे दोस्त। ओके, और फाइनली 7 नंबर का जो पॉइंट है मेरे दोस्त, क्या चीज है जो आप कौन ऐसा काम है जो आपको करना अच्छा लगता है, ठीक है, और क्या चीज है जो आपको काम करने से रोकती है। ये दोनों बातों का आपको ढूंढ लेना है एक ही पॉइंट में। 7 नंबर का पॉइंट में मैं ये दोनों इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करना अच्छा लगता है, वो ऑलरेडी मैं बताया हूं। दूसरी ये कि इसी पॉइंट में 7 पॉइंट में ये आता है रोमन 2 कि आपका काम में क्या ऐसा चीज है जो आपको रोकता है काम करने से। कई लड़के स्टडी करते हैं, उनको कई चीजें आते हैं जो कि उनको रोकते हैं, या कई बिजनेसमैन होते हैं, या कोई फील्ड में होते हैं, जब वो कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं तो ऐसे कई चीजें होते हैं हमारे जीवन में जो कि हमारे कामयाबी के रास्ते में रोड़े बन जाते हैं, बाधा डाल देते हैं, हमें काम करने से रोकते हैं। तो इसका आपको जवाब ढूंढना है कि क्या चीजें हैं जो आपको काम करने से रोकता है। ये बात का आपको जवाब ढूंढना है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, ये जो मैंने 7 पॉइंट आपको बताया है, और इन 7 पॉइंट का अगर आपको जवाब पता हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। तो मेरे दोस्त, इन 7 पॉइंट्स का आपको जवाब जरूर ढूंढना चाहिए अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ को जीना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, इन 7 पॉइंट को आप कॉपी में, डायरी में लिख कर रखें, और इन 7 पॉइंट्स का आप जवाब ढूंढें, चाहे जैसे भी हो। और जिस दिन आपको जवाब मिल जाती है तो उस दिन से आप अपने सक्सेस के रास्ते पे आएंगे, और उस दिन के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने 7 पॉइंट का जवाब ढूंढा या नहीं। जिस दिन आप 7 पॉइंट का जवाब ढूंढ लेते हैं उसके बाद मुझे जरूर बताएं मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में, या तो प्राइवेटली आप व्हाट्सएप पे भी मुझे बता सकते हैं, और मैं वेट करूंगा कि आप अपने अंदर 7 पॉइंट को देखा और इन 7 पॉइंट का आपको जवाब मिला। ओके मेरे दोस्त, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम कामयाब हो जाएंगे, मतलब आप कामयाब हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। ओके फ्रेंड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।